बीए बीएड थर्ड ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सेकंड पेपर चल रहा है हमारा, जिसके अंतर्गत हमने कल प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नमक का दरोगा कहानी पढ़ी थी। आज हम यशपाल द्वारा लिखी गई दुख कहानी पढ़ेंगे। दुख कहानी के लेखक यशपाल हैं। इस कहानी के मुख्य पात्रों में हेमा और दिलीप हैं। हेमा और दिलीप जो है वो पति पत्नी हैं। दिलीप अपनी पत्नी हेमा से बहुत प्रेम करता है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई है उसने। वह अपने जीवन के जो फैसले हैं वह स्वयं ले सकती है, उस पर किसी तरह का उसका कोई दबाव नहीं है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता उसने दी हुई है। वह पूर्ण अनुरक्त है अपनी पत्नी के प्रति। दोनों की जो गृहस्थी थी अच्छी से चल रही थी, खुशी से चल रही थी, लेकिन जो हेमा है वह दिलीप से रूठ जाती है। किस कारण से? कि दिलीप उसकी सहेली के साथ फिल्म का एक शो देखकर आ जाता है। इस बात पर वह उससे रूठ जाती है और अपने मायके चली जाती है। दिलीप को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसने अपनी पत्नी पर कितना विश्वास किया था और वह उस पर विश्वास नहीं करती है। उसने उसे कितना महत्व दिया, उसको अपने जीवन के अंदर कितना उसके प्रति वह अनुरक्त रहा है। उसे उसकी इस हरकत से या उसके इस व्यवहार से बहुत दुख होता है कि वह इतनी सी छोटी सी बात पर उससे रूठ करके अपने मायके चली गई है। अब दिलीप क्या है, हेमा के चले जाने के बाद अपने कमरे के अंदर ही कैद होकर रह जाता है। अपने कमरे में बैठा बैठा कभी उठता है, कभी बैठता है। उसका मन विचलित रहता है, बेचैन रहता है। कभी वह घड़ी की तरफ देखता है, कभी कुछ देखता है। अपने मन में उसको कहीं शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसा सोचते सोचते वह क्या है, सोने की कोशिश करता है। तभी उसका छोटा भाई आता है और कहता है कि भैया, अगर आपको मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, कहीं नहीं जाना है तो मैं इसे ले जाऊं। वह झुंझला करके हाथ से इशारा करके कहता है कि हाँ ले जाओ। तभी वह लेटा होता है। तभी घड़ी 6 बजने का संकेत देती है और वह उठ करके अपनी साइकिल लेकर के घूमने के लिए निकल पड़ता है। जाड़े की रातें हैं, शाम होते होते वह घूमते घूमते रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग जाती है। वह रेलवे स्टेशन की तरफ से आ ही रहा था कि तभी उसको एक पेड़ के नीचे क्या है, उसकी छाया में एक श्वेत छाया नज़र आती है। वह उसके नज़दीक जाता है तो उसे एक छोटा सा बालक दिखाई देता है जो उस पेड़ के नीचे बैठा है और एक थाली के अंदर 8 छोटी छोटी पकौड़ों की ढेरियाँ लगा करके कागज़ के ऊपर क्या है, 8 ढेरियाँ लगा करके पकौड़ों की उसे बेचने के लिए थाली में लेकर के बैठा है। वह उसकी दशा को देख करके कि इतनी ठंड में, जाड़े की रात में बच्चे तो क्या है, रज़ाई में सिकुड़ कर सोने की तैयारी में होते हैं और ये यहाँ पेड़ के नीचे बैठा, ना इसके पास कहीं कोई वो तेल की, जो पहले के ज़माने में क्या होता था, लाइट नहीं होती थी तो कुम्पी जला करके रोशनी किया करते थे। उस बालक के पास वह कुम्पी भी नहीं थी, अंधेरे में ही वह थाली लेकर के बैठा था। तभी दिलीप ने उससे पूछा कि ये पकोड़े कितने रुपए के हैं? तो उसने कहा 8 पैसे के। तो दिलीप ने उसकी दशा को देखते हुए, उस पर दया करते हुए उसकी 8 की 8 ढेरियाँ खरीद ली। कहा कि सारी मेरे को ही दे दो। और उसने उसको 8 पैसे के हिसाब से 8 ढेरियों के 64 पैसे देने थे, तो उसने 1 रुपया उसको दे दिया। तो बालक ने कहा कि मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, मैं आपको इसके वापस जितने पैसे देने हैं वो कैसे दूं? तो उसने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो बालक कहता है कि पास में ही हमारा घर है। तो वह कहता है कि चल मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तेरे पीछे पीछे चलता हूँ और मैं तेरे घर से तेरी मम्मी से ले लूँगा। तो बालक डर जाता है, कहता है घर पे भी कहाँ होंगे पैसे? कहता है चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। वो उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। तो रास्ते में दिलीप
उससे बातें करते हुए जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ क्या करती है। तो बालक कहता है कि मेरी माँ घरों में बर्तन साफ़ करती है, लेकिन इस बार जिनके यहाँ मेरी माँ काम करती थी, मेरी माँ महीने के 2.5 रुपये बर्तन साफ़ करने के लेती है और वो 2 रुपये दे रहे थे, तो मेरी माँ को उन्होंने हटा दिया और जगतू की माँ को लगा लिया, इसलिए अभी मेरी माँ कुछ भी नहीं करती है। ऐसे बातें करते करते उसका घर आ जाता है। तो उसका घर आ जाता है, उसकी माँ क्या है आती है, कहती है बालक से कि बेटा आज का सौदा बिक गया क्या। तो बालक कहता है हाँ माँ बिक गया, इन साहब ने मेरी सारी पकौड़ियाँ खरीद ली है और 1 रुपया दिया है, तो बाकी पैसे साहब को देने हैं। तभी माँ कहती है कि छुट्टे पैसे तो नहीं हैं मेरे पास, ऐसे कर कि साहब को 1 रुपया वापस दे दे और कह दे कि कल हमें इसके पैसे दे देगी। उनकी घर की पहले ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो 1 रुपये उसको मिला है, फिर भी उसका दिल कितना उदार है कि वह कह रही है कि आप ये 1 रुपया रख लीजिए और अगले दिन मुझे दे देना। तब दिलीप कहता है नहीं नहीं, ये 1 रुपया आप ही रख लीजिए, बाकी पैसों की इस बालक को मिठाई खिला देना। माँ मना करती रहती है, लेकिन वो अंधेरे में कहीं इधर उधर दिलीप हो जाता है। तभी बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ खाना तैयार है। तो माँ कहती है हाँ बेटा खाना तैयार है। वो अपनी पोटली में से मैली सी कुचैली सी पोटली के अंदर से 2 रोटी निकालती है और बालक से कहती है कि ये ले बेटा खाना खा ले। तभी बालक कहता है कि माँ आज भी ये रूखी सूखी रोटी मिलेगी। तो माँ कहती है बेटा ये नमक वाली रोटी है, आज तो नमक से खा ले, कल मैं तेरे को दाल के साथ रोटी दे दूँगी। तो बालक चुपचाते मतलब रोटी खाने लग जाता है, फिर अपनी 1 रोटी खाता है, 1 रोटी बच जाती है। तो माँ से कहता है कि माँ तुमने खाना खाया कि नहीं। तो बालक की माँ कहती है कि नहीं, आज मैंने दोपहर में बहुत लेट खाना खाया था, इस कारण से मुझे भूख नहीं है। अपनी भूख को छुपाते हुए वह बालक से यह कहती है। दिलीप दूर खड़ा उन माँ बेटों को देख रहा था, उसका मन शोक और व्यथा से भर उठा। उनकी दशा को देख करके वह दुखी हो गया कि एक भूखी माँ ने अपने बालक को का पेट भरने के लिए स्वयं को कह दिया कि मुझे भूख नहीं है। वह और आगे तक नहीं देख पाया उनकी दशा को और वहाँ से साइकिल लेकर के वापस अपने घर को लौट आता है। घर पे जब आता है तो नौकर कहता है कि साहब खाना लगा दूँ। तो वह कहता है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर वो आता है, कहता है कि मैं आपके लिए दूध ले आऊँ। तो कहता है नहीं ये दूध जैसी चीज़ मुझे नहीं पीनी है। तभी थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसका छोटा भाई आता है और कहता है कि भाभी ने यह पत्र आपके लिए दिया है। दिलीप ने पत्र खोला और उसके अंदर पहली ही लाइन पड़ी थी कि मैं तो अपने इस पूरे जीवन में दुख ही देखने के लिए आई हूँ। दिलीप ने यह लाइन पढ़ते ही क्या है पत्र को फाड़ दिया, आगे उसने देखा ही नहीं और मन उसका तृष्णा से क्षोभ से भर उठता है कि तुम्हें जीवन में दुख के बारे में पता ही नहीं, काश तू समझ पाती कि दुख क्या होता है। क्योंकि उसका तो एक फिल्म की टिकट देख के आने के कारण, फिल्म देख के आने के कारण ही उसकी पत्नी उससे नाराज़ हो गई है। यह कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है, यह तो एक तरह का रसीला दुख है, उसका स्वयं का बनाया हुआ दुख है। दुख तो इसके अंदर किसका था, उस बालक और उस स्त्री की दशा की जो स्थिति थी, असल मायने में तो वही दुख है। तभी वह अंत में अपनी पत्नी के पत्र को पढ़ करके यही शब्द कहता है कि काश तुम समझ पाती कि दुख किसे कहते हैं। इसीलिए इस कहानी का नाम भी क्या रखा गया है, दुख रखा गया है। तो इस कहानी में मेन जो प्रश्न है यही बनेगा कि इस कहानी का सार लिखना है और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है दिलीप, उसके चरित्र की विशेषताएं इसमें पूछी जा सकती हैं। या इस कहानी का शीर्षक दुख क्यों रखा गया, यह प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार से आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी कि दुख कहानी में दुख शीर्षक किस लिए रखा गया है, क्योंकि
इस कहानी में हेमा जिस कारण से दुखी थी, असल मायने में वह दुख था ही नहीं, वह तो रसीला दुख था, स्वयं का बनाया हुआ दुख था। असल मायने में दुख तो उस बालक और उस स्त्री का था जो देखा भी नहीं जा रहा था दिलीप से उनकी दशा को। असली दुख तो वह है, उसकी पत्नी को तो दुख के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है कि दुख क्या होता है।